दोस्तों, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। आप जो भी शब्द खुद के लिए या दूसरों के लिए बोलते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ये बुक पढ़ी नहीं है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। हमारे जीवन के प्रति जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, वो इस बुक के माध्यम से हमें श्री परमहंस योगानंद जी ने दिया है। दोस्तों, हमारे बोले गए शब्दों में कितनी ताकत होती है, इसका अनुभव स्वयं श्री योगानंद जी ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें बताया है। वो बताते हैं कि बचपन की एक याद है, एक स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह उनके हाथों पर जीवन भर के लिए मौजूद था। एक दिन प्रातः समय श्री परमहंस योगानंद जी और उनकी बड़ी बहन उमा अपने घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उमा दीदी ने उनके पैर पर फोड़ा होने की बात परमहंस योगानंद जी को बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। तो योगानंद जी ने भी उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तो उनकी दीदी ने पूछा कि तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? तो योगानंद जी ने कहा कि बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यह फोड़ा होने वाला है। दीदी ने कहा, चल झूठा कहेगा दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती, तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया, ऐसा परमहंस जी ने बताया। और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहा कि कल मेरे हाथ इसी जगह एक काफ़ी बड़ा फोड़ निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह परमहंस योगानंद जी के हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया। उनकी बहन चीखते हुए माँ के पास गई और कहा कि मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। योगानंद जी का बचपन का नाम ही मुकुंद था और उनकी माँ ने गंभीर होकर कहा कि हानि करने के लिए वो शब्द शक्ति का प्रयोग ना करें। उसके बाद उन्होंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा और उसका पालन किया। उनके फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह उनके दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ उनके आजीवन याद में रहा। तो दोस्तों, इससे यह स्पष्ट है कि गहरी एकाग्रता के साथ कहे गए साधारण एवं प्रकटता हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित होती है। इससे हमें ये भी समझ आता है कि जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ध्वनि की अनंत क्षमताएं सृजनात्मक शब्द या ओम से उद्भूत होती है। ओम ही सब अणुशक्तियों के मूल में स्थित विराट स्पंदन शक्ति है। स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ उच्चारित किसी भी शब्द में मूर्त होने की शक्ति होती है। प्रेरणात्मक शब्दों का बार बार स्वर से या मौन उच्चारण मन चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में प्रभावकारी पाया गया है। इसका रहस्य मन की स्पंदन गति को बढ़ाने में निहित है। दोस्तों, आज भी साइंस ये मानने लगी है कि हमारे जो भी हम शब्द बोलते हैं उनकी वाइब्रेशन मौजूद रहती है। तो दोस्तों, ये स्पष्ट हमारी वाणी का भी हमारे जीवन को बनाने में काफ़ी महत्व है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, खुद के बारे में भी और दूसरों के लिए भी अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें और अपने इस मूल्यवान जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि हमारे शब्दों में भी काफ़ी ताकत होती है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।